भीमासुर कौन था? लंकापति रावण के साथ क्या रिश्ता था भीमासुर का? शिवजी से उसे किस अपराध का दंड मिला था? आरण्यक क्रिएशन प्रेजेंस। भारत की खोज। नमस्कार। गुवाहाटी शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर पामोही के पास प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक पहाड़ी जिसका नाम है डाकिनी। कोई उसे डायनी पहाड़ भी कहते हैं। ये गुवाहाटी के पर्यटन क्षेत्रों में प्रमुख एक स्थान दीपरबिल के पास ही स्थित है। यहीं पर है भीमाशंकर मंदिर, जहाँ हर वक्त शिवजी का अभिषेक जल से होते रहते हैं। शिव पुराण और कोटि रुद्र संहिता के अनुसार यही है शिवजी का द्वादश ज्योतिर्लिंग, जिसे भीमेश्वर धाम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भीमासुर नामक राक्षस का विनाश करने और अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ अवतार लिया था। लेकिन कौन था ये भीमासुर? भगवान शिव से उसे किस अपराध का दंड मिला था? इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हम आपको ले जा रहे हैं भीमाशंकर। तो चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मंदिर तक का ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। देखिए तो ऐसा लगता है जैसे इस जगह को प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया हो। ये देखिए मंदिर का सुंदर सा गेट, जहाँ नंदी महाराज का एक अलग ही रूप देखा जाता है। जरा गौर से सुनिए तो पानी की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। शिव पुराण में इस स्थान को लेकर एक बहुत सुंदर कहानी है। कहते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण पाताल लोक की राजकुमारी काकोटी से प्रेम करता था। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया तो रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण और काकोटी के पिता को उनकी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रण किया। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा कि वो तभी युद्ध करेंगे जब रावण उन्हें काकोटी से विवाह करने की अनुमति देंगे। नारद की सलाह पर रावण सहमत हो गए और काकोटी से कुंभकर्ण ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण युद्ध में भाग लेने के लिए चले गए और वही उनकी मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद काकोटी राजभवन छोड़कर वन में जाकर रहने लगी और वही कुटिया में उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भीम। बड़ा होने के बाद भीम को जब अपने परिवार का परिचय मिला तो उसने प्रतिशोध लेने की और राक्षसों के खोए हुए सम्मान वापस लाने की ठान ली। भीम ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किए और विभिन्न राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा तो वो भीमासुर नाम से जाने लगा। अहंकार में चूर होकर एक बार तो भीमासुर ने विष्णु जी को ही युद्ध की चुनौती दे दी। ब्रह्मा जी के वरदान की सम्मान रखने के लिए विष्णु जी ने हार स्वीकार कर लिया। इसने भीमासुर को और भी अभिमानी बना दिया। एक के बाद एक राज्य जीतते हुए भीमासुर अब कामरूप आ पहुंचा। कामरूप अर्थात गुवाहाटी। एक दिन जब कामरूप के राजा प्रियदर्शन अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, अचानक भीमासुर ने सेनाओं के साथ उन पर हमला कर दिया। पूजा में व्यस्त निहत्थे राजा पर आक्रमण करने से भगवान शिव क्रोध में आ गए और
हिमासुर जब कामरूपेश्वर को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उनका तलवार राजा की वजह लिंग पर जा टकराया। तुरंत भगवान शिव प्रकट हुए और हिमासुर को मार डाला। उसके शरीर से निकलने वाले पसीने ने एक नदी बना दी, जिसे आज भी ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करते हुए आप देख सकते हैं। राजा प्रियदर्शन वहाँ उपस्थित ऋषियों और अन्य भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने भीमाशंकर नाम से उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा निवास करने के लिए सहमत हुए। यही है शिव जी का वो द्वादश ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की कहानी। कभी आप भी आइए दर्शन के लिए, इस बहती धारा को छू के देखिए। ये आध्यात्मिक वातावरण, ये प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को एक अलग ही शांति का एहसास कराएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।